जब आप अपराध की दुनिया में कदम रखते हो तो आपको दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता कि हम कर क्या रहे हैं, उसका आगे परिणाम क्या होगा। आपकी एक गलती से, आप एक बार गलती करते हो, फिर उसको बार बार रिपीट करते हो, उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हो कि आपका पूरा परिवार तबाह हो जाता है। जो मुख्य आरोपी थे उनमें से एक आरोपी रवि यादव को 25 तारीख को प्रशासन ने इनकाउंटर में मार गिराया। ये हम जिस परिवार के बीच में बैठे हैं, ये वही परिवार है जिनकी बेटी की शादी थी। इतनी खुशी थी, धूमधाम से बारात का इंतज़ार किया जा रहा था और रास्ते में दूल्हे को मार दिया जाता है। आप लोगों ने वो सारी वीडियो देखी। पूरे 25 दिन के बाद सिर्फ एक आरोपी मारा जाता है। अभी 2 आरोपी फरार हैं। प्रशासन के हाथ अभी तक उन 2 आरोपियों तक नहीं पहुंच पाए हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या प्रशासन 1 महीने बाद एक आरोपी को मार गिराया, क्या 2 महीने बाद दूसरे आरोपी को मार के गिराएगी, या फिर 3 महीने बाद तीसरे आरोपी को मार के गिराएगी। उधर प्रदीप बिंद अभी नहीं पकड़े गए हैं और ना तो भोले राजभर। रवि यादव के परिवार वालों का सीधा आरोप है कि इसमें भोले राजभर का मेन हाथ है, उसी ने सब कुछ करवाया है। वो लोग भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। ये जो परिवार है, ये जो बिटिया आप देख रहे हैं, कितने अरमान अपने दिल में लेकर बैठी रही होगी, कितनी खुश रही होगी, लेकिन उन खुशियों को पल भर में चकनाचूर कर दिया गया। ये हमारे देश की हालत बनी हुई है। लोग बारात जा रहे हैं लेकर, वहाँ पर मार दिया जा रहा है लोगों को। इस मामले के बाद तमाम शादियाँ ऐसे टूट गई, धमकी देकर तोड़वा दी गई। फिलहाल ये बिटिया और सौम्या का पूरा परिवार, इनका परिवार अभी भी न्याय की आस लगाए बैठा है कि बाकी जो 2 आरोपी हैं उनका इनकाउंटर कब होगा। जो सरसामान था इनका, गाड़ी लिए थे, वो भी किस्त पर है। उस समय जो तैयारियां हुई थी, सब कुछ इनको बगैर शादी को उसको भरपाई करना पड़ा। पूरी तरीके से ये बर्बाद हो गए। इनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं बची है। अब इस बेटी, कब तक बेटी यहाँ पर बैठी रहेगी। प्रशासन इस मामले को जल्द से जल्द समाप्त करे और इस परिवार को भी कहीं ना कहीं से कुछ आर्थिक मदद किया जाए, जिससे अपनी बेटी की शादी कहीं करे। ये परिवार को एक डर और बना हुआ है कि जब प्रदीप बिंद इस शादी से नाराज़ था, उसने आज़ाद बिंद को गोली मार दिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम आगे शादी अपनी बेटी की करें और उस दूल्हे को भी ये मार दे। डर है लोगों में। अब देखिए प्रशासन कब ढूंढकर उन लोगों को गिरफ्तार करती है, कि उनका इनकाउंटर करती है। ये आगे देखना होगा कि प्रशासन उनके साथ क्या करती है। अभी जो उसमें से एक मुख्य आरोपी था रवि यादव, जिसके ऊपर 1 लाख रुपए इनाम रखा गया था, आपको तो पता होगा, प्रशासन ने उनका इनकाउंटर कर दिया। मुठभेड़ में प्रशासन के ऊपर फायरिंग की जाती है, प्रशासन का एक सिपाही भी उसमें घायल होता है और फिर रवि यादव इनकाउंटर में मारा जाता है। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? जैसे वो मारा गया वैसे उन लोग को मारा जाए। कौन कौन? वही मतलब जो चाहे जो हो, मतलब जो भी इसमें शामिल है, जो भी मारे हैं, जैसे इसको मारे हैं वैसे उन लोग को भी मारे। अच्छा, एक सवाल बार बार ये उठता है कि आप उनसे 1 साल से जानती थी उन्हें, तो कभी कुछ उन्होंने इस किसी से दुश्मनी, कुछ ऐसी बात कभी चर्चा वर्चा नहीं की है? नहीं। यानी आप भी चाहती हैं अभी भी कि जो 2 आरोपी हैं उनके साथ भी ऐसा ही प्रशासन करे? जी। शादी में लगभग कितना खर्च आप लोगों ने उस समय किया था? शादी में सर अगर देखा जाए तो टोटल पूरा नहीं लगा पाए, फिर भी 6-7 लाख रुपए तो खर्चा हो ही गया होगा। पूरा नुकसान हुआ ना। आप खुद ही समझ सकते हैं कि शादी में कितना खर्चा होता है। सब सामान, हाँ। 800 लोगों का व्यवस्था था, पूरा खान पान से लेकर, हाँ। और सर सामाने जो भी था सब कुछ आपने घर में ला के रखा, ऐसे कैसे पड़ा है सब सामान, या कुछ वापस भी आप किए? खराब सब हो गया, वापस करने लायक कुछ उस तरह का बचा नहीं। जो जिसको देना था उसको हम सब
दे दूकर हटा दिए। अब आप समझ सकते हैं 800 लोगों का भोजन, मीठा, उस समय कितनी तैयारी रही होगी, सब कुछ फेंका गया। जी सर। आप बताया जरा, आपने गाड़ी भी देने के लिए हाँ, लिए थे? गाड़ी भी देने के लिए लिए थे, वो भी किस्त पे था। कौन सी गाड़ी थी? राइडर। कितनी पड़ी थी? लगभग 1,32,000 का। 1,32,000। जी सर। अच्छा, वापस किए कि अभी उसको रखे? नहीं, वैसे पड़ी है। चाची वापिस ना भैल गाड़ी लोन पे रही गाड़ी ने, बस तो नगद पर आओ तो हो ही गया होता है। जब हम लोग को इतनी शक्ति ना रही तो अपन लोन पे निकाल के ले आला है। धीरे धीरे भर देते। हाँ, धीरे धीरे अपन ये भर आई 1.5 साल के। अभी इधर जब से रवि यादव का इनकाउंटर हुआ है, पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है रवि यादव, उसके बाद कभी आपसे सौम्या आया, उस परिवार से कुछ बातचीत हुई? नहीं, हमसे नहीं हुई। सौम्या बात उत करती है आपसे? नहीं, मतलब पापा से बात करती हैं लेकिन हमसे नहीं। आप लोग भी लगातार न्याय की गुहार लगा रहे थे, ये भी कह रहे थे कि हम परिवार के साथ तब तक खड़े हैं जब तक आज़ाद बिंद को और हमें न्याय नहीं मिल जाता। अभी एक उसमें से एक आरोपी जिसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था, उसको प्रशासन ने मार दिया है, क्या कहेंगे? सर, इसमें जितने संलिप्त हैं सबको वही हश्र होना चाहिए, तब तो संतुष्टि मिले। अच्छा, ये उनका जो घर है यहाँ से तकरीबन कितना दूर होगा? किसका? आज़ाद बिंद का? यहाँ से लगभग होगा 8-9 किलोमीटर होगा। 8-9 किलोमीटर दूर। ये भोले राजभर, सोले राजभर और इन सब के से उनका जुड़ाव अगर था तो काफ़ी दिन से तमाम नेताओं के साथ भी फ़ोटो निकल के आ रहे हैं। क्या आपको कुछ ये पता नहीं था कि इनका संपर्क ऐसे लोगों के साथ है? ऐसे आपराधिक जो व्यक्ति हैं, भोले राजभर के ऊपर आप देखे होंगे 16 मुकदमे हैं, सोले राजभर के ऊपर जो है 10 मुकदमे हैं और रवि यादव के ऊपर 6 मुकदमे हैं। ये तो सर मीडिया के जरिए हमको अब पता लगा है ना ये सब कुछ, इसके बारे में पहले हमको नहीं पता था सर। आप लोगों को ये पता नहीं था कि ऐसे आपराधिक लोगों के साथ इनका लगाव है? नहीं, ये सब अब देखिए, आप ऐसे तो कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो लोग कैमरा पे नहीं बोलते हैं। लेकिन जो उस वक्त दूल्हे की गाड़ी चला रहा था, उससे हमारी बात हुई। हालांकि कैमरे पे तो उसने नहीं कहा, लेकिन ऑफ कैमरे में वहीं साथ में बैठे उसके भाई थे या कौन थे, दोस्त यार, वहाँ पे हम गए थे, उनका टेंट हाउस का दुकान है, वहाँ पे बोला गया कि ये जो आज़ाद बिंद थे ये 2-2 रिवाल्वर लेके चलते थे। अब आप समझ सकते हैं कि 2-2 रिवाल्वर लेके, लाइसेंस ही तो उनको मिला नहीं होगा, कहाँ से वो लेके चलते थे? क्या ये शासन प्रशासन के संज्ञान में नहीं था? या भोले राजभर के ऊपर 16 मुकदमे थे, आपराधिक मुकदमे, तो क्या ये बात शासन प्रशासन के संज्ञान में नहीं था? आखिर इतने मुकदमे उसके ऊपर लादे गए तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अगर कार्रवाई की गई होती तो इतना बड़ा अपराध कैसे होता? तमाम सवाल प्रशासन के ऊपर भी लगते हैं। क्या प्रशासन इंतज़ार करती है? क्यों नहीं समय रहते हुए ऐसे लोगों को जेल में डाल दिया जाए, इनका आजीवन कारावास कर दिया जाए, 10-20 साल की सज़ा कर दिया जाए, कम से कम वहाँ पे कुछ सुधार हो जाए? तो आप लोगों को कुछ इनके बारे में पता नहीं था? नहीं, हम लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। ये तो जब हुआ ऐसा चीज़ तब हम लोगों को मीडिया के जरिए सब कुछ पता चला है। यानी आज़ाद बिंद के बैकग्राउंड के बारे में आप लोग कभी कुछ नहीं जानते थे? ना। लेकिन ये बात तो सच है कि ये लव मैरिज शादी थी, आप लोग अरेंज मैरिज में कन्वर्ट? हाँ हाँ, ये सच है। और आप लोग शायद इस शादी से खुश भी नहीं थे शुरू में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। खुश क्यों नहीं थे? खुश हम पहले जैसे शुरू में, यही बात हम पूछ। हाँ, जैसे शुरुआत इनका ये दोनों का जब हुआ था तो उस समय थोड़ा सा हम इन लोगों को डांट फटकार किए थे, लेकिन फिर सोचे यार करना तो है ही है, जाने दो, जब जात बिरादरी के हैं तो शादी ही कर देते हैं। तब उनके माँ बाप से खुशी के साथ शादी तय किया था। पिता हैं ये, अगर इनको जब पता चला तो कोई भी पिता हो इस तरीके से तैयार नहीं होता, लेकिन अब बेटी की शादी कहीं ना कहीं करनी ही है। जब बेटी राजी है, बेटी चाहती है कि अगर खुश रहती उनके साथ, कुछ तो सोच समझ के बोली होगी। रहना तो इनको उनके साथ था, माता पिता किसी की बेटी के साथ नहीं रहते, तो ये सोचे कि हम करवा देते हैं शादी, अपना जाकर खुशी से रहें। अभी इस पर क्या कहेंगे? जब ये अभी 2 लोग बाकी हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे?
1 महीना होने वाला है। सर हम 2 लोग को नहीं, जितने भी हैं संलिप्त उसमें सबको वही असर होना चाहिए। नाम तो काफ़ी दिया गया है, लेकिन इसमें जो मुख्य आरोपी बताए गए हैं भोले राजभर, प्रदीप बिंद और रवि यादव, इन्हीं लोगों के ऊपर 1-1 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है और फरार चल रहे थे तीनों लोग। एक मार दिया गया और अभी 2 लोग बाकी हैं। बाकी और नाम तो हैं, लेकिन मुख्य में तो यही थे, इनके ऊपर आरोप इनाम तो रखा गया था कि बड़े अपराधी में। हाँ रखा तो गया है, अब आगे प्रशासन देखो क्या करे। अच्छा देखिए, हम एक पिता के तौर पे, और हम आपसे एक बात, चाची थोड़ा सा चुप रहिए, एक पिता के तौर पे हम आपसे पूछेंगे, जब आपने इनकी जिद पर आप तैयार हो गए शादी करने के लिए, तो फिर एक पिता का ये कर्तव्य है कि जिस लड़के से हमारी बेटी शादी करना चाहती है, हम थोड़ा उसके बैकग्राउंड में, थोड़ा उसके बारे में जांच पड़ताल कर लें। तो आपने ये सब कुछ नहीं किया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी मैं नहीं। जब जान रहे हैं हम कि ये लोग मानेंगे नहीं, तो उसमें मैं बैकग्राउंड उनका लिया ही नहीं। मैं पूछा मैं कैसे हैं कैसे नहीं हैं, तो उनके मम्मी से मैं डायरेक्ट बात करके शादी तय कर दिया। क्योंकि जब ये मामला आ गया, जब ये मामला उनको मार दिया गया, जब ये मामला सामने आया, तो तमाम बातें खुल के आई। इनका भी इधर उधर से बातें चलती हैं, लोग कहते भी हैं। देखिए, हर बात कोई कैमरे के सामने नहीं बोलता, लेकिन कहीं ना कहीं से लोग बताते हैं इनके बारे में भी कि इनका भी बैकग्राउंड कुछ अच्छा नहीं था, अपराधी किस्म के ये भी थे। नहीं, अगर ये पता होता हमको तो हम फिर क्यों शादी करते? पता कुछ भी नहीं था हमको, ये नहीं, हम न पूछने गए कभी, हम पूछने भी नहीं गए। मैं केवल यही इन्हीं लोगों के जिद पे वैसे बेटी के दबाव पे आप। हाँ बस, मैं कहा अभी कुछ कर बैठे हैं लोग तो क्या रह जाएगा, फिर मैं पूछा ही नहीं। अच्छा, ये लोग आपस में पसंद करके शादी करना चाहते थे, आप तैयार हो गए, तो फिर दहेज वहेज की उधर से कुछ मांग की गई थी, गाड़ी उड़ी की? नहीं, मांग कुछ नहीं किया गया था। अच्छा। मैं खुद ही अपने आप से 50,000 रुपये उनको बरच्छा में दिया था। अच्छा। अपने आप से, और फिर ये अपनी मर्ज़ी से ही गाड़ी दे रहा था। अपनी मर्ज़ी से जितना मुझे सामान देना था सब कुछ अपने मर्ज़ी से हम दे रहे थे। वो लोग कुछ भी नहीं मांग किए थे। क्या करनी चाहिए? जैसे भैया हमारे लोग कुछ ना, उनके मांग कुछ ना रहा, हमारे लोग अपने खुशी से देते रहे कि हाँ। एक बेटी के लिए जो भी हो सकता था, एक पिता पूरी तरीके से तैयारी किया था, लेकिन उनकी खुशी देखी नहीं गई। अभी देखिए मामले में क्या होता है। मामला 1 महीने तकरीबन हो चुके हैं। अभी इस मामले को सॉर्ट आउट करने में कितना समय लगता है प्रशासन को, ये आने वाला वक्त बताएगा। बाकी 2 ज़िंदगियां तो बर्बाद हो ही गई, अब उसके पीछे देखिए कितनी ज़िंदगियां बर्बाद होती हैं। लेकिन मैं उन नौजवानों से ज़रूर कहूँगा कि आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? कम से कम अपने परिवार के बारे में तो एक बार ज़रा से सोचिए कि जो हम आज कर रहे हैं उसका भुगतान हमारा परिवार भी करेगा। ये मामला जब से हुआ, सोले भोले राजभर के सारे परिवार भागे हुए हैं, सब फरार हैं। प्रदीप रवि यादव के परिवार पूरा गायब था, उनका बाप जेल में था, माँ फरार थी। क्या ये पिता अपने बच्चे को इसीलिए पैदा करके पाल पोस के बड़ा करता है कि आप जब उस हो जाओ हमारे सहारे के लिए, उस समय आप हमें जेल में डलवा दो? अगर इन लोगों का साथ आप लोग नहीं पकड़े होते तो आज ये दिन देखना पड़ता आप लोगों को। आपके साथ साथ आपके परिवार की पूरी ज़िंदगी चौपट हो जाती है। जब आप अपराध की दुनिया में कदम रखते हो तो आपको दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता कि हम कर क्या रहे हैं, उसका आगे परिणाम क्या होगा। आपकी एक गलती से, आप एक बार गलती करते हो, फिर उसको बार बार रिपीट करते हो, उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हो कि आपका पूरा परिवार तबाह हो जाता है। अभी प्रदीप यादव, रवि यादव तो इस दुनिया में नहीं है, वो भी मारे गए, लेकिन उनका परिवार पूरा बिखर चुका है, पूरा सब कुछ तबाह हो गया है। आज़ाद बिंद नहीं है, लेकिन पूरा परिवार टूट चुका है, बिखर चुका है। तो मैं शासन प्रशासन से बस यही कहूँगा कि इसका मेन सरगना कहाँ है। अगर वहाँ तक प्रशासन नहीं पहुँच पाई और जड़ नहीं काटी तो फिर आगे और क्या होगा आप देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है हमारे उत्तर प्रदेश और देश में। अब देखिए प्रशासन आगे क्या करती है, कब तक इस मामले को एकदम शांत करा देती है। फिलहाल जहाँ देखिए इधर क्षेत्र में आपको आस पास कहीं ना कहीं पुलिस वाले 4, 6, 10 बैठे ज़रूर मिल जाएंगे। आज़ाद बिंद के घर पे जाइए, वहाँ प्रशासन दिन रात लगी है।
अब रवि यादव के घर से दूर आके तमाम प्रशासन लगी हुई है। अगर इस अपराध को पहले रोका जाए, कहते हैं ना कि अगर बीमारी को समय से पहले उसका इलाज करवा दिया जाए तो फिर इतना विकराल रूप नहीं ले पाती। लेकिन कहीं ना कहीं ये सच है कि इनको अपराध की दुनिया में ढकेलने वाला ऐसे लोगों को और कोई नहीं, हमारे देश के नेता लोग ही होते हैं। इनको इस्तेमाल करते हैं, गरीबों को इस्तेमाल करते हैं सिर्फ कुर्सी के लिए, उनके दिमाग से खेलते हैं, कुछ पैसे दे के, लालच दे के उनके दिमाग से खेलते हैं कि हम आपके लिए ये करवा देंगे, आपके लिए वो करवा देंगे। लेकिन होता क्या है, उनको अपराध की दुनिया में ढकेल दिया जाता है और खुद राज किया जाता है। यही होता है, पॉलिटिक्स यही है। गरीब को गरीब बनाकर रखो, उसे कभी शिक्षित मत बनने दो, कभी उसको अमीर मत बनने दो। उसके पास पैसे आएंगे तो वो गरीब के पास पावर आ जाएगी, वो शिक्षित हो जाएगा तो हमसे सवाल करेगा, सिस्टम से सवाल करेगा। और यही नहीं चाहते हमारे देश के नेता। तो आप लोगों से हम सिर्फ यही गुजारिश करेंगे, अभी से सावधान हो जाइए, अपने काम से काम रखिए, पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए, कमाइए, अपने परिवार का ध्यान दीजिए। इन नेताओं के पीछे दौड़ने से, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने से आपका भला नहीं होने वाला है। आपके घर पे कोई ला के कुछ पहुंचाने वाला नहीं है। आप भूखे सो रहे हो कि खाकर सो रहे हो, मर रहे हो कि जी रहे हो। यही जब चुनाव आता है तो कितने लोग 150-150 रुपये में प्रचार करते हैं। इन नेताओं के नाबालिग बच्चों से प्रचार करवाया जाता है, फलाने मोदी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, मायावती जिंदाबाद, तमाम नारे लगवाए जाते हैं। जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनसे हमने अपने यहीं आंखों से देखा है। 100 रुपये दिए जाते हैं, 150 रुपये दिए जाते हैं, उनकी गाड़ियों में तेल भरवाया जाता है कि आप झंडा डंडा लेके दौड़ो, हमारा प्रचार करो। और उसी में से जब रोड पे रौद दिए जाते हैं, मर जाते हैं, तो कोई नेता उनके घर तक नहीं जाता है। समझिए आप लोग, जब तक आप लोग समझेंगे नहीं, ऐसे लोग आपके दिमाग से, आपकी ज़िंदगी से खेलते रहेंगे। जय हिंद।